नीड फुलफिलमेंट थ्योरी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। आज इस थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ले लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे एंड फिर इसके वर्डिक्स को रीड करेंगे। तो नीड फुलफिलमेंट थ्योरी नाम खुद बता रहा है, जो भी एम्प्लॉय है उसकी नीड को फुलफिल हो रही है वो नीड्स, तभी उसे जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड कब होगा, जब ना कि केवल उसको जॉब से सैटिस्फैक्शन केवल मिल रही है, जो कि वो चाहता है, व्हाटएवर ही और शी वांट्स, उसके वांट्स की भी सैटिस्फैक्शन उसे मिल रही है। यानी कई बार ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा व्यक्ति कुछ चाहता है, उतना ज़्यादा ही वो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है कहीं न कहीं। और अगर उसे सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसे उस वजह से, उस सैटिस्फैक्शन के मीट होने से उसे ज़्यादा जो है सैटिस्फैक्शन मिलता है जब उसे वो रिसीव हो जाती है। यानी कि जॉब सैटिस्फैक्शन जो है वो एक डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन रखता है एक इंडिविजुअल की नीड से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ताकि अगर वो नीड एक्चुअली में अगर सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ये तो उसकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर एक्चुअली में उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसे क्या मिलता है? जॉब सेटिस्फैक्शन। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं, फिर हम फर्दर बढ़ेंगे नीड फुलफिलमेंट थ्योरी में। According to this theory, a person is satisfied when he or she get his or her job what he or she wants. Job satisfaction will vary directly with the extent to which those need of an individual which can be satisfied are actually satisfied according to R.H. Sheffer. यानी हमने तो एक्सपेक्टेशन की, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन भी मीट हो गई। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन अगर आपको अपने एम्प्लॉय को दिलाना है या किसी एम्प्लॉय को चाहिए, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी मीट करनी है, ताकि वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हमने समझा डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी एक तरीके का पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है जॉब सेटिस्फैक्शन का और इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेड नीड की सेटिस्फैक्शन का। देर इज अ डायरेक्ट और अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड नीड। ठीक है, तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, ठीक है, टू द डिग्री विद वंस नीड आर फुलफिल्ड। मतलब जितना ज़्यादा आपको अच्छा आपकी नीड जो आपने एक्सपेक्ट किया वो फुलफिल होती है, उतना ज़्यादा ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब भाई, नीड सेटिस्फैक्शन को मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इस थ्योरी की ड्रॉबैक भी है। समझते हैं उस ड्रॉबैक को, लेकिन आपको नाम से कैच करना है कि थ्योरी कहना क्या चाहती है। नीड फुलफिलमेंट थ्योरी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। तो आई बिलीव आपने डॉट्स को कनेक्ट कर लिया हो, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इस थ्योरी की विद इट्स नेम। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं ड्रॉबैक होगी, इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है? भाई सैटिस्फैक्शन जो है ना, दैट इज़ नॉट ओनली एक्चुअली व्हाट पर्सन रिसीव, ठीक है? ये उसकी एक्सपेक्टेशन भी बताता है। और कई बार एक इंडिविजुअल की डेफिनिशन जो है एक्सपेक्टेशन की, वो दूसरे इंडिविजुअल से मैच नहीं करती, ठीक है? तो जो सैटिस्फैक्शन है वो डिफर कर जाती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। तो ये एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है इस थ्योरी का, और यही वजह है कि हमें एक दूसरी थ्योरी मिलती है जो कि जो है जॉब सेटिस्फैक्शन की दूसरी थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं। Drawback of theory: satisfaction is a function of not only what a person receive, but what he or she feels he should receive. He should receive, that is an expectation. What may satisfy one individual may not satisfy the other due to the difference in their expectations. Obviously, क्योंकि this is the major drawback of this theory, that the thing one may satisfy one individual may not satisfy to the other, and the strength of individual desire or his or her level of inspiration is very important in according to this theory for the job satisfaction. So we can see that job satisfaction is generally a function of the degree to which employees needs are fulfilled in their job situation. यानी आपने जो एम्प्लॉय ने जो सेटिस्फैक्शन की डिफिनीशन को कनेक्ट किया, वो किया अपनी एक्सपेक्टेड नीड से। अगर वो नीड पूरी होगी तभी उन्हें जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, सो आई बिलीव आज आपको इस थ्योरी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी हो। टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस एंड अपडेट्स होगा उसे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। एचआरएम की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम थ्योरीज एंड अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन को आपको टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नई थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ नया समझेंगे एचआरएम में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।